आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार साथियों, आज मैं विकासखंड जयरीखाल के प्रसिद्ध सिद्धपीठ दंगलेश्वर महादेव मंदिर में हूं और दंगलेश्वर महादेव मंदिर में आज एक विशेष कारण से मैं यहां पर आया हूं कि आप जैसे कि लगातार सुन रहे होंगे कि दंगलेश्वर महादेव मंदिर में विगत कई समय से लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और शासन प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। आइए हमारे साथ इस मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री त्रिलोक सिंह नेगी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि दंगलेश्वर महादेव मंदिर में सबसे पहले चोरी कब हुई थी। अध्यक्ष जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और ये जो दंगलेश्वर महादेव मंदिर में निरंतर चोरियां हो रही है, गुरुवार को भी यहाँ, बुधवार रात को यहाँ पर चोरी हुई है, तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले चोरी यहाँ पर कब हुई थी। यहाँ पर विगत लगभग 10 वर्ष पहले भी यहाँ चोरियाँ हुई थी और उसके बाद फिर विगत 5-6 साल पहले भी चोरियाँ हुई थी, जिसमें यहाँ से गैस सिलेंडर, टीवी, गांडे, बर्तन तमाम चोरी हो गए थे। और उस चोरी का खुलासा अभी विगत वर्ष हम लोगों ने स्वयं उस व्यक्ति को यहाँ पकड़ा है और उसी व्यक्ति से हमें विगत चोरी का भी पता चला है, जिससे उसने एक सिलेंडर खुद यहाँ वापस किया है उसके भाई ने, और टीवी और अन्य चीज़ें उसने कहीं बेच दी या क्या कर दिया ये तो वो जाने। और अभी इस वर्ष भी यहाँ 5 बार ताले टूट चुके हैं और एक ताला अभी कल रात 8 तारीख की रात को तोड़ा गया। और यहाँ पर कुछ दानी दाताओं के द्वारा हवन कुंड का निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है या कुछ दी गई है, कुछ देने वाले हैं और हवन कुंड का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर हम 2 क्विंटल सरिया 3 सूत और 4 सूत का लाए थे, उसमें काम चल रहा था। और उसमें से अब जैसे काम चालू था तो रात को यहाँ पर एक बंडल लगभग 60-65 kg का, वही मुझे लगता है कि जो CCTV के अनुसार वही चोर है जो पिछली बार जो गत वर्षों उसने चोरी की, वो यहाँ से उसको चोर करके ले गया। और एक नई टॉर्च हमने एक नया पुजारी रखा था उसके लिए रखी हुई थी, वो किसी कारण से अपने गांव रुद्रप्रयाग पूजा में जा रखा है, उस कमरे का ताला तोड़ करके वहाँ का टॉर्च भी ले गया। संभवतः अन्य सामान, छोटे मोटा सामान ले गया, उसकी हमें अभी जानकारी नहीं है। लेकिन विशेषकर वो यहाँ जो क्या नाम कहते हैं, सरिया था, सरिया का बंडल वो यहाँ से पूरा नदी की तरफ लेकर के हमने कल रखी भी थी जंगल तक। इसकी हमारे मंदिर समिति के सदस्य डबल मियाँ जी हमारे साथ थे और हमारे गंगा सिंह विश्व जी भी साथ में थे। हम वहाँ तक तमाम जंगल तक छानबीन की, लेकिन वो कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी बीच हमने तहसील सतपुरी को एक आवेदन दिया है और उस आवेदन के माध्यम से उसमें सारा विवरण लिखा हुआ है। और आज स्वयं हमारे द्वारा और कानूनगो एकेश्वर और कानूनगो जयरीखाल के द्वारा उसमें पैरवी की गई। स्वयं वहाँ के तहसीलदार यहाँ मौके मुआयने पे आए थे और उसके बाद हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। तमाम उसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे देखना ये है कि माल बरामद होता है नहीं होता है, या उसके साथ और कितनी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, हम आपके पास आएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है चोरी लगातार चल रही है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर चोरी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन कुंड का निर्माण हो रहा था। कितने शर्म की बात है कि हवन कुंड के निर्माण के लिए दानी दाताओं द्वारा यहाँ पर सरिया सीमेंट दिया जा रहा है और एक चोर उसको ले जा रहा है। और जो आपसी आसपास का जो माहौल है उससे साफ पता चलता है। जैसे कि अध्यक्ष जी से मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बताया कि नामजद उनके द्वारा रिपोर्ट कराई गई है, जो कि उखलेत गांव सामने ही पड़ता है, उसके लगभग नयार नदी के अपोजिट में। वहाँ का ये युवक है और ये लगातार चोरियाँ कर रहा है। ये बार बार देखा भी गया, CCTV में भी देखा गया है, इससे पहले भी देखा गया है। बल्कि इससे पहले एक बार तहसील प्रशासन ने इस व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ा। व्यक्ति ने चोरी कबूल करी, लेकिन प्रशासन उसे दोबारा छोड़ देता है। देखिए प्रशासन की संवेदनहीनता, आप देखिए कि प्रशासन किस तरह गैर जिम्मेदाराना अपनी हरकत कर रहा है कि वो एक चोर को पकड़ता है, वो कबूल करता है, लेकिन उसके बाद भी उस चोर को छोड़ दिया जाता है। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर प्रशासन करता है तो बड़े शर्म की बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कई जगहों से, जैसे कि स्थानीय लोगों ने से भी ये सुनने में आया कि प्रशासन द्वारा उस चोर को केवल इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो चोर अकेला रहता है, उसके साथ उसके कोई परिवार वाले नहीं हैं।
शायद प्रशासन को ये लगा कि इसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, या जिस भी प्रकार से जो भी उनका संदेह था, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एक चोर को अगर प्रशासन छोड़ता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा एक परिवार सुरक्षित रह सकता है इस तहसील सतपुली के अंतर्गत। अध्यक्ष जी ने मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर ये जो चोरी है, निरंतर ये चोरी हो रही है और लगातार सुनने में ये भी आया है कि आसपास के क्षेत्र में भी चोरियां हो रही हैं, तो अगर इस चोरी का जैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है प्रशासन द्वारा की गई है, पूर्व में भी आपके द्वारा बड़ा प्रयास किया गया कि इस चोरी के लिए इस चोर को पकड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने पकड़ा और उसके बाद फिर उस चोर को छोड़ दिया, तो अगर फिर दोबारा ये हरकत अगर प्रशासन करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, हमने जो अभी जो FILOs की है उसमें हमने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि इस चोर को नियत समय पर अगर नहीं पकड़ा गया और उसको सज़ा नहीं दी, माल बरामद नहीं हुआ, तो हम तहसील परिसर में पूरी दंगलेश्वर महादेव मंदिर समिति और नयार घाटी की जनता को लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमने उनको पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। बहुत अच्छा निर्णय अध्यक्ष जी का है, क्योंकि लगातार चोरियां हो रही हैं और तहसील प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है, और लगातार अध्यक्ष जी के द्वारा बताए जाने पर, नामजद रिपोर्ट कराए जाने पर, उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन उस चोर को नहीं पकड़ रहा है, उस चोर के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके द्वारा अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और लगातार उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस जो दंगलेश्वर महादेव मंदिर है इसको किस तरह से भव्य बनाया जाए। और अगर प्रशासन इस चोरी में उनका सहयोग नहीं करता है तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ उनके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार हम इस प्रकार की खबरों को लेकर के आपसे जुड़ते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि एक और चोरी यहाँ पर हुई है, जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर है वो छुट्टी पर थे और उनके कमरे में चोरी हुई है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। कल वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हालत है उस कमरे की और कैसी है, तो उस चोरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर के लिए, दंगलेश्वर महादेव मंदिर सतपुली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए